1970 से 1980 का दशक हरित क्रांति के दूसरे चरण का दौर था। यहाँ नहर से जब से संचालित किया गया तब से खेतों की नहर की जो है सिंचाई से बढ़िया हो रही है और सभी किसान इससे जो है लाभारी जो है मतलब सिंचाई। नहर सूखी थी लेकिन नहर में पानी आने से फसल अच्छी है। नहर के पानी से सब किसान भाई लोग धान रोपण किए हैं। नहर आने से हम लोगों का बड़ा फायदा है, खेती बहुत ढंग से हो रहा है। गन्ने को भी पानी मिल रहा है और धान को भी पानी मिल रहा है। इस समय जब से नहर का पानी आया तब लोग हम बहुत लोग खुशहाल हैं और फसल भी अच्छा हुआ है और खेती के काम कर रहे हैं और यह धान के रुपाई कर रहे हैं। फायदा है हमको लोगन क्या। नहर विभाग से खेती के सिंचाई के लिए पानी भरपूर मिल रहा है और कोई समस्या नहीं है, जब चाहिए पानी मिल रहा है। हरित क्रांति से पश्चिम भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन रहा था, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में ये सौभाग्य नहीं आया था। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध है, जहां विश्व का सबसे उपजाऊ गंगा का मैदानी क्षेत्र, हिमालय से बहकर आती नदियां और घनी जनसंख्या स्थित है। परंतु उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी दो बड़े जनपद बहराइच और गोंडा, जो घाघरा नदी के बाएं तट की ओर बसे थे, सिंचाई सुविधा में अत्यंत पिछड़े थे। यहाँ की आबादी उद्योगों के अभाव में मुख्य रूप से खेती पर निर्भर थी और खेती मौसमी बरसात पर निर्भर थी। इस कारण यहाँ के किसान वर्ष भर में मात्र एक फसल ले पाते थे और इस क्षेत्र में गरीबी तांडव करती थी। इन परिस्थितियों में वर्ष 1978 में लेफ्ट बैंक घाघरा कैनाल परियोजना की परिकल्पना 78.68 करोड़ रुपए मात्र से की गई, जिसका उद्देश्य था जनपद गोंडा एवं बहराइच के 3,12,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान करना। फिर वर्ष 1980 में इस परियोजना का क्षेत्र बढ़ाकर जनपद गोरखपुर तक कुल 14,04,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई प्रस्तावित की गई, जिसमें वर्तमान के 9 जनपद बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज एवं गोरखपुर सम्मिलित हैं। वर्तमान में ये परियोजना सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के नाम से जानी जाती है। भारत की सबसे बड़ी आबादी वाले क्षेत्र को सींचने वाली सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक इस परियोजना की कुल लागत 9,802 करोड़ 68 लाख रुपए है, जिसका लोकार्पण दिनांक 11 दिसंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया गया है। जिस लागत में 100 से 200 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनता है, उससे कहीं काफी कम लागत में उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने लगभग 6400 किलोमीटर छोटी बड़ी नहरों का जाल 9 जनपदों में बिछाया है। साथ ही इन नहरों के सर्विस रोड के माध्यम से 6000 किलोमीटर संपर्क मार्ग आम जन को उपलब्ध कराया है। परियोजना में कुल 6227 ग्रामों के 29 लाख कृषकों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य है। इस परियोजना में निर्मित की गई विभिन्न संरचनाओं की संख्या 23,228 है। हिमालय की तलहटी के तराई क्षेत्र में निर्मित इस परियोजना में नदियों और नालों को विभिन्न संरचनाओं के माध्यम से या तो जोड़ दिया गया है अथवा उन्हें पार कर पानी किसानों तक पहुंचाया गया है। नहरों के माध्यम से अंतर बेसिन जल स्थानांतरण करते हुए एक ओर खेतों को पानी उपलब्ध करवा दिया गया है, वहीं दूसरी ओर इस बड़े क्षेत्र को बाढ़ से बचाने का उपाय भी कर लिया गया है। तराई क्षेत्र होने के कारण हिमालय से आने वाली विभिन्न नदियों एवं नालों के माध्यम से भारी मात्रा में जल प्रवाह आता है। साथ ही पानी का प्रवाह शीट फ्लो के रूप में होता है। नहरों के निर्माण के साथ इस क्षेत्र में नालों के क्षमता वर्धन और ड्रेनों के निर्माण के कारण ये शीट फ्लो बाधित होकर नालों तथा नदियों के माध्यम से निकलता है, जिससे एक बड़े क्षेत्र में जल जमाव और खेतों में जल भराव की समस्या का निराकरण हो सका है। भारत के माननीय पूर्व प्रधानमंत्री और स्वप्न दृष्टा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में नदियों को जोड़कर नहरों का जाल बिछाते हुए भारत के अन्नदाताओं को कृषि के लिए पानी उपलब्ध करवाने का स्वप्न देखा था। इस परियोजना में भी घाघरा नदी को सरयू नदी से, सरयू नदी को राप्ती नदी से, राप्ती नदी को बाणगंगा नदी से और बाणगंगा नदी को रोहिण नदी से जोड़ते हुए घाघरा का पानी रोहिण नदी तक पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए परियोजना में 2 बड़े बैराज और सैकड़ों छोटे बड़े रेगुलेटरों का निर्माण करवाया गया है।
सरयू नदी पर सरयू बैराज एवं राप्ती नदी पर राप्ती बैराज का निर्माण रिकॉर्ड 2 वर्षाकाल में पूरा करवाया गया है। इसी प्रकार खरझार नदी को भारत के दूसरे सबसे बड़े ड्रेनेज क्रॉसिंग के माध्यम से चरगवा नाला, कूड़ा नदी और घोघी नदी को कैनाल साइफन के माध्यम से पार किया गया है। इस परियोजना में इंजीनियरों और मजदूरों की तपस्या संरचनाओं के निर्माण में स्पष्ट नजर आती है। प्रारंभिक निर्माण के पश्चात ये परियोजना बरसों तक हिचकोले खाती रही। अनिर्णय धनावंटन का अभाव और राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी से लगभग 40 वर्षों तक परियोजना का संपूर्ण लाभ इस क्षेत्र की जनता को प्राप्त नहीं हो सका। वर्ष 2015 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत लाने की घोषणा और वर्ष 2017 में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने के साथ ही परियोजना की उच्च स्तर पर समीक्षाओं और स्पष्ट निर्देशों ने इसकी प्रगति पर पंख लगा दिए। निरंतर धनावंटन के साथ साथ शासन स्तर से सहयोग और निर्देशन में निर्माण कार्यों को रुकने नहीं दिया। वर्ष 1978 से 2017 तक कुल 40 वर्षों में जहां 5,189 करोड़ का धनावंटन हुआ, वहीं वर्ष 2017 से 2022 तक मात्र 5 वर्षों में 4,613 करोड़ की धनराशि निर्गत हुई। शारदा सहायक परियोजना के अंतर्गत घाघरा नदी पर निर्मित गिरिजा बैराज से 360 क्यूमेक अर्थात 12,713 क्यूसेक पानी 63 किलोमीटर 150 मीटर लंबी सरयू योजक नहर के माध्यम से सरयू नदी तक लाया गया है। फिर सरयू बैराज के माध्यम से इस पानी को सरयू मुख्य नहर में प्रवाहित कर दिया जाता है। सरयू मुख्य नहर के 34 किलोमीटर 700 मीटर पर राप्ती योजक नहर निकाली गई है। इस योजक नहर की कुल लंबाई 125 किलोमीटर 682 मीटर है। इसके माध्यम से 3,350 क्यूसेक पानी राप्ती नदी के दाएं तट तक लाई गई है और बाएं तट से राप्ती मुख्य नहर निकाली गई है। इस नहर की कुल लंबाई 125.682 किलोमीटर है। इन नहरों के विहंगम दृश्य कौतूहल उत्पन्न कराते हैं। इस परियोजना की महत्वपूर्ण नहरें हैं इमामगंज शाखा जिसकी कुल लंबाई 58 किलोमीटर 600 मीटर है। गोंडा शाखा और बस्ती शाखा सरयू मुख्य नहर के टेल भाग से निकलती है। इन शाखाओं की लंबाई 120 किलोमीटर 600 मीटर और 160 किलोमीटर 100 मीटर है। जहां इटिया थोक शाखा, मनकापुर शाखा, तरबगंज शाखा जनपद गोंडा के विभिन्न तहसीलों को सींच प्रदान करती है। वहीं टिकरी शाखा बस्ती शाखा जनपद बस्ती को सिंचित करती है। जनपद श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर को राप्ती मुख्य नहर एवं बांसी शाखा, कैंपियरगंज शाखा का पानी प्राप्त होता है। जहां जनपद संत कबीर नगर और गोरखपुर के लिए खलीलाबाद शाखा और बांसगांव राजवाहा महत्वपूर्ण है। वहीं जनपद महाराजगंज के लिए कैंपियरगंज शाखा और बैकुंठपुर राजवाहा महत्वपूर्ण है। मार्च 2020 से मई 2021 तक कोविड काल की विषम परिस्थितियों के बावजूद परियोजना को पूर्ण कराते हुए 11 दिसंबर 2021 को इसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा करवाते हुए परियोजना पूर्ण कर ली गई है। इस परियोजना की सफलता की कहानी उससे लाभान्वित होने वाली जनता सुनाती है, तभी उसे सफल परियोजना कही जा सकती है। आज सरयू परियोजना की नहरें भरपूर पानी से लबालब है। इस वर्ष 2022 में मानसून ने बुरी तरह से निराश किया और परियोजना क्षेत्र में बरसात ना के बराबर हुई है। ऐसी स्थिति में अपने क्षेत्र में सरयू परियोजना की नहरें कृषकों को लगातार पानी उपलब्ध करवा रही हैं। अपनी पूर्ण क्षमता से चल रही नहरों के कारण गन्ना के साथ साथ धान की फसल भी लहलहा रही है। अन्नदाताओं के चेहरों पर मुस्कान है और चीनी मिलें भी गन्ना उपज के प्रति आश्वस्त है। किसानों की आशा और उनके चेहरों पर नजर आ रहा ये आत्मविश्वास परियोजना के उद्देश्यों के पूरा होने की निशानी है। इस वर्ष जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, तब सिंचाई विभाग अपने दायित्वों को निभाते हुए आर्थिक सशक्तिकरण का वाहक बन किसानों को समृद्ध कर रहा है। नहरों के किनारे लहलहाती फसलें और किसानों के कथन सुनने योग्य हैं। परियोजना ने नई संभावनाओं के दौर भी खोले हैं। जिस समय घाघरा नदी में पानी की उपलब्धता न्यूनतम स्तर पर है, उस समय राप्ती नदी में उपलब्ध पानी को राप्ती मुख्य नहर तथा कैंपियरगंज शाखा के माध्यम से किसानों को लगातार पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। नेपाल तथा भारत के बॉर्डर के अत्यंत निकट स्थित मुख्य नहरों के निर्माण से उनके सर्विस रोड के माध्यम से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अतिरिक्त संपर्क मार्गों की उपलब्धता हुई है।
भविष्य में इन मार्गों को विकसित कर सामरिक उपयोग में लाया जा सकता है। इसके साथ ही स्थानीय जनसंख्या को भी आवागमन के अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध होंगे। राजवाहों एवं माइनरों के सर्विस रोड के माध्यम से कई सुदूर के गांव को संपर्क मार्ग उपलब्ध हुए हैं। इस परियोजना ने जनपद बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज एवं गोरखपुर के किसानों को भविष्य में बाढ़ एवं सूखे से बचाव का विश्वास और रोजगार के अवसर देने के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के मंत्र मोर क्रॉप पर ड्रॉप और किसानों की आय को 2 गुना करने का लक्ष्य प्राप्त करने का हौसला उपलब्ध कराया है। सरयू नहर परियोजना उत्तर प्रदेश के किसानों के हित में एक मील का पत्थर है। नहर से पानी आ रहा है और धान लगाने में सबको बहुत सुविधा मिल रहा है। जब से नहर खोदा का तब से हमारा बड़ा फायदा है। नहर आ गई है, अब सब लोग खुशहाली में हो गए हैं। नहर में पानी आने से बहुत बड़ा फायदा है। धान, गेहूँ और गन्ने का बहुत बड़ा फायदा है। मैं योगी और मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और ये नहर जो मेरे गांव के सामने से गुजरी है, इससे किसानों को बहुत फ़ायदा है।